आज हम देखने वाले हैं जो यूपी बोर्ड हाई स्कूल का इंग्लिश प्रोज है, उसका चैप्टर है मिसबिल द ओटर। तो मिसबिल द ओटर के हम जो पैसेज हैं उन्हें कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप बने रहिएगा। अगर आपको चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। तो हम प्रारंभ करते हैं पैसेज नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे जो लिया गया है पहला क्वेश्चन है, द नरेटर डिसाइडेड टू कीप अ कैट इंस्टेड ऑफ अ डॉग। नरेटर मीन्स कहानीकार ने, डिसाइड मीन्स फैसला किया था, टू कीप मीन्स पालने का, बनाए रखने का, अ कैट मीन्स एक बिल्ली को, इंस्टेड ऑफ मीन्स की अपेक्षा, डॉग मीन्स एक कुत्ता। तो नरेटर ने, कहानीकार ने एक कुत्ते की अपेक्षा एक बिल्ली को पालने का फैसला किया था। तो इसका हो जाएगा फॉल्स, ये गलत है। फॉल्स मतलब गलत है। तो नरेटर ने कुत्ते के स्थान पे एक ओटर को पालने का फैसला किया था। अगला क्वेश्चन है, द नरेटर वॉज इन, नरेटर मीन्स कहानीकार, वॉज मीन्स थे, इन मीन्स में, इराक मीन्स इराक के, इन 1956 मीन्स 1956 में। तो नरेटर थे, कहानीकार थे, वो 1956 में इराक के किस हिस्से में थे? इसका राइट आंसर है साउथर्न हिस्से में थे। SOUTHER नरेटर थे, वो इराक के साउथर्न हिस्से में थे और वहाँ से वो काउंसलेट जनरल का जो ऑफिस था बसरा शहर में, वहाँ अपने मित्र के साथ वो गए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन द टिग्रिस मार्सेस, इन मीन्स में, टिग्रिस टिग्रिस नदी के, मार्सेस मीन्स दलदल में, द यहाँ पूछा गया आंसर में लिखना है हमें यहाँ पे। तो आर कॉमन एज मॉस्कीटोज़, आर मीन्स हैं, कॉमन मीन्स सामान्य, एज मीन्स जैसे कि, मॉस्कीटोज़ मीन्स मच्छर होते हैं। तो टिग्रिस नदी के दलदल में तो मच्छरों के समान क्या पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है ओटर्स। तो OTTERS यहाँ पे हमें भर देना है। तो राइटर थे, वो कहते हैं उनका मित्र ने कहा था कि टिग्रिस नदी के जो दलदल है वहाँ पे ओटर्स हैं वो मच्छरों की भांति पाए जाते हैं और अब के लोग इन्हें पालते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है, तो द नरेटर वॉज गोइंग टू द फॉलोइंग प्लेस टू द कॉन्सुलेट जनरल। नरेटर मीन्स कहानीकार, वॉज गोइंग मीन्स जा रहे थे, द फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित, प्लेस मीन्स स्थानों में से, टू मीन्स के लिए, द कॉन्सुलेट जनरल मीन्स कॉन्सुलेट जनरल में। तो नरेटर थे वो कॉन्सुलेट जनरल जा रहे थे, वो किस शहर में था? तो ये था बसरा शहर में। तो बसरा शहर में नरेटर थे वो दक्षिणी इराक में जा रहे थे अपने मित्र के साथ, अपना जो यूरोप से अर्थात जो इंग्लैंड से उनका मेल आने वाला था उसको प्राप्त करने के लिए, कुछ पोस्ट डाक प्राप्त करने के लिए वहाँ पे वो जा रहे थे। अगला देखते हैं हम पैसेज नंबर सेकेंड। तो पैसेज सेकेंड में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है पैसेज सेकेंड में। तो पैसेज सेकेंड में पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, वो ये है, डिड द सैक ब्रॉट बाई अरब्स कंटेंड एन ऑटर। डिड मीन्स क्या, द सैक मीन्स जो बोरा, सैक मतलब है बोरा मतलब पैकेट, ब्रॉट मीन्स लाया गया था, बाई मीन्स के द्वारा, अरब्स मीन्स दो अरब के व्यक्तियों के द्वारा, कंटेंट मीन्स उसमें शामिल था, रखा हुआ था, एन ओटर मीन्स एक ओटर। तो क्या, तो अरब के दो व्यक्ति थे, वो एक बोरा लेकर के राइटर के घर पर आए हुए थे जहाँ पे राइटर रुके हुए थे। तो क्या उस सैक में, उस बोरे में क्या ओटर था? तो इसका हो जाएगा यस, उसमें ओटर था। तो इसका आंसर बनेगा यस। फिर कोमल आय करेंगे हम, द सैक ब्रॉट बाई अरब कंटेंड एन ओटर। इस तरह से इसका आंसर हुआ है। अगला है, द ओटर रिसेंबल्ड अ वेरी स्मॉल। द ओटर मीन्स ओटर जानवर था, ऊद बिलाव था, रिसेंबल्ड मीन्स मिलता जुलता था, अ वेरी मीन्स एक बहुत ही, स्मॉल मीन्स छोटे से। जो ओटर था वो एक बहुत ही छोटे से जानवर से मिलता जुलता था। तो वो जानवर क्या था? तो वो जानवर क्या था? तो यहाँ पे है ऑप्शन ड्रैगन। तो ओटर था एक छोटे से ड्रैगन के समान ही दिखाई पड़ता था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हेयर इज़ योर ओटर। हेयर मीन्स यहाँ पे इज मीन्स है, योर ओटर मीन्स आपका ओटर। तो यहाँ पे आपका ओटर है, ये बात किसने कही थी? तो ये बात जो थी वो उसके दोस्त ने पत्र में लिख करके भिजवाया था। जो दो अरब के व्यक्ति थे वो वहाँ पे उसके एक ओटर को बोरे में लेकर के आए हुए थे। तो दोनों व्यक्ति वहाँ पे थे, उन्होंने एक नोट दिया था राइटर को, कहा था, उस नोट में लिखा हुआ था कि ये रहा आपका ओटर। तो ये कहा था हेयर इज योर ओटर, तो ये कहा था उसके दोस्त ने। तो उसके दोस्त ने इस ओटर को भिजवाया था, क्योंकि जब वो राइटर थे बसरा शहर में जा रहे थे, उसका दोस्त उनके साथ में था। तो उन्होंने फैसला किया था कि देखो मित्र, मैं अब इस टाइम एक मेरा कुत्ता खो चुका है, तो उसके बदले में मैं एक ओटर पालने का डिसीजन करना चाहता हूँ। तो उसके मित्र ने कहा था कि टिग्रिस नदी में ढेर सारे ओटर्स हैं जो पाए जाते हैं, तो मैं आपके लिए वहाँ से कहीं न कहीं से भिजवा दूँगा। तो उनके एक दोस्त ने वो ओटर ख़रीद करके वहाँ से भिजवाया था। नेक्स्ट है, द क्रिएचर में जो प्राणी, रेफर्स मीन्स बताया गया है, हेयर मीन्स यहाँ पे जो प्राणी जो शब्द है वो किसको यहाँ बताया गया है? तो प्राणी वो कौन था जिसे लेकर क्यों आए थे? तो सिंपल सा आंसर है एन ओटर। तो वह प्राणी एक ओटर ही था जिसे यहाँ पे क्रिएचर के रूप में कहा गया है। नेक्स्ट हम पैसेज देखते हैं, पैसेज नंबर थर्ड यहाँ पे है,
तो क्वेश्चन यहाँ पे लिया है थर्ड पैसेज में पहला, तो डिड मिसबिल बिलोंग टू एन अननोन रेस ऑफ एनिमल्स। तो डिड मीन्स क्या, मिसबिल मीन्स जो मिसबिल था, बिलोंग मीन्स संबंधित था, टू मीन्स से, एन अननोन मीन्स एक अनजान, रेस मीन्स प्रजाति, ऑफ मीन्स की, एनिमल्स मीन्स जानवरों की। तो जो मिसबिल था क्या जानवरों की अननोन प्रजाति से, अनजान प्रजाति से संबंध रखता था। तो इसका आंसर है यस। वो वास्तव में उसको जूलॉजिस्ट थे, वो जियोलॉजिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, वो भी उसके बारे में रियलिटी से जानते भी नहीं। तो इसका आंसर आएगा यस, मिसबिल बिलोंग टू एन अननोन रेस ऑफ एनिमल्स। तो यस लिखने के बाद हम बिल्कुल यहाँ से जो क्वेश्चन है यस पहले लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से करेंगे मिसबिल बिलोंग टू एन अननोन रेस ऑफ एनिमल्स और लास्ट में फुल स्टॉप करके आंसर इसका कंप्लीट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द ओटर रिमेंड न्यूट्रल फॉर द फर्स्ट। तो यहाँ पूछा गया ओटर में जो ओटर था मिसबिल, जिसका नाम रखा गया था मिसबिल, रिमेंड मीन्स बना रहा था, न्यूट्रल मीन्स शांत, फॉर मीन्स के लिए, फर्स्ट मीन्स शुरुआती, तो शुरुआती 24 घंटे के लिए शांत बना रहा था, वैन मीन्स जब, इट मीन्स यह, रीच्ड मीन्स आया था, ऑथर्स मीन्स लेखक के, रेसिडेंस मीन्स आवास पर। तो जब ये ओटर था लेखक के आवास पे आया था तो शुरुआती 24 घंटे तक ये शांत बना रहा, ना तो उनका दोस्त बन पाया था, ना ही काफ़ी उनसे दूर रहा था, तो ये यहाँ पे एकदम न्यूट्रल होकर के पड़ा रहा। लेकिन उसके बाद से अगले दिन इसने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, आसपास की वस्तुओं को देखने लगा था और ऐसे पानी से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। जब राइटर ने इसे पानी का रास्ता बताया, जब बाथरूम का रास्ता बताया, तो ओटर था अपने आप स्वतः ही वहाँ पहुँच जाता था और नल को स्वतः ही खोल करके वहाँ पानी में, बहते हुए पानी में उछलता था, प्रसन्न होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द ओटर बेगन टू टेक इंटरेस्ट इन इट्स सराउंडिंग आफ्टर। तो यहाँ कह रहे हैं द ओटर मीन्स जो ओटर था, जो ऊदबिलाव था, बेगेन टू टेक मीन्स करने लगा, कीप इंटरेस्ट मीन्स बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगा, इन मीन्स में, इट्स मीन्स अपने, सराउंडिंग मीन्स आसपास की चीज़ों पर, आफ्टर मीन्स के बाद। तो कब, कितने दिनों के बाद जो ओटर था वो अपने आसपास की वस्तुओं में ध्यान देने लगा। तो उसका हो जाएगा आफ्टर 1 डे। तो एक दिन के बाद से उसने आसपास की वस्तुओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ल्यूट्रोगेल परपीसिलिटा मैक्सवेल इज़ मिसबिल्स। तो यहाँ पे लिखा है ल्यूट्रोगेल, तो परपीसिलिटा मैक्सवेली जो है वो अजीब सा नाम दिया गया यहाँ पे। तो ये किसका नाम था, तो ये मिसबिल का एक वैज्ञानिक साइंटिफिक नाम था। तो ये जो यहाँ पे दिया गया वर्ड, तो ये मिसबिल का एक साइंटिफिक नेम है, तो यहाँ पे ये दिया गया है। तो मिसबिल का ये साइंटिफिक नेम था, जो साइंटिस्ट ने इसे दिया हुआ था। अगला हम देखते हैं पैसेज फोर्थ। तो इस पैसेज का फोर्थ है, चौथा है, यहाँ पे एक आ गया है क्वेश्चन, आर द ओटर्स फॉन्ड ऑफ प्लेइंग इन वाटर। तो आर मीन्स क्या, द ओटर्स मीन्स ओटर होते हैं, ऊदबिलाव होते हैं, फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन होते हैं, प्लेइंग मीन्स खेलने के, इन वाटर मीन्स पानी में। तो क्या जो ओटर्स होते हैं पानी में खेलने के शौकीन होते हैं। तो क्योंकि ओटर को उसको टिग्रिस नदी से लाया गया था और उसका नाम राइटर ने मिसबिल रखा हुआ था, तो वास्तव में ये पानी में खेलने के बहुत शौकीन होते हैं। इसका आंसर बन जाएगा एस। फिर कोमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे द ओटर्स आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग इन वाटर। हाँ, जो ओटर्स होते हैं वो पानी में खेलने के शौकीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मिसबिल इस्केप्ड फ्रॉम द बेडरूम। तो मिसबिल मीन्स मिसबिल, इस्केप्ड मीन्स बच करके निकल आया था, फ्रॉम द बेडरूम मीन्स सोने वाले कमरे से, बेडरूम से, टू मीन्स ऑफ मीन्स के, द ऑथर मीन्स लेखक के। तो मिसबिल था ऑथर के बेडरूम से बाहर निकल आया था, एज मीन्स जैसे ही मीन्स जो ऑथर थे, एंटर्ड मीन्स उन्होंने प्रवेश किया। तो जैसे ही नरेटर ने कमरे में प्रवेश किया था, वैसे ही मिसबिल था कमरे से बाहर निकल आया था और जा करके डायरेक्टली बाथरूम में पहुंच करके उसने टैप, जो नल था, टैप था, उसे ऑन कर लिया था। नेक्स्ट है, डिड मिसबिल रिमेन सक्सेसफुल टू ओपन द टैप। तो डिड मीन्स क्या, मिसबिल मीन्स मिसबिल था, ओटर था, रिमेन सक्सेसफुल मीन्स सफल हो गया था, तो ओपन मीन्स खोलने में, द टैप मीन्स नल को। तो क्या जो मिसबिल था वो बाथरूम में अपने आप से ही उस नल को खोलने में सफल हो गया था। तो इसका आंसर रहेगा यस। तो हम आंसर लिखेंगे यस, फिर लिखेंगे मिसबिल रिमेंड का ईडी कर देंगे, रिमेंड सक्सेसफुल टू ओपन द टैप। तो अगर क्वेश्चन हमारा पास्ट में है तो हमारा आंसर भी पास्ट में ही होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन को हम देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन प्रारंभ है तो उसका हम आंसर यस या नो से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कोमा लगा करके हमें आंसर को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, मिसबिल लाइक वाटर। तो मिसबिल था पानी को पसंद करता था, तो क्या वो स्थिर पानी को या फिर शानदार पानी को या फिर कैसे पानी को। तो जो मिसबिल था, जो ओटर की बात करें, वो इन मोशन मीन्स चलते हुए पानी को, गति वाले पानी को पसंद करता था। तो इन मोशन मीन्स गति अवस्था में पानी को पसंद करता था।
नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं हम पैसेज नंबर यहाँ पे 5वां है। तो 5वें में यहाँ पे लिया गया है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वॉज मिस बिल अनेबल टू रिकॉग्नाइज इट्स पेट नेम। तो वॉज मीन्स क्या, मिस बिल अनेबल मीन्स असमर्थ था, टू रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानने में, इट्स मीन्स अपने, पेट मीन्स पालतू, नेम मीन्स नाम को। तो क्या मिस बिल अपने पालतू नाम को पहचानने में असमर्थ था। तो क्या मिस बिल अपने पालतू जो नाम उसका रखा गया था उसे पहचान नहीं पाता था वो। तो इसका आंसर है नहीं, वो तो पहचान लेता था। हम कर देंगे इसका आंसर नो। ही नो करने के बाद लगाएंगे कोमा, फिर करेंगे मिस बिल वॉज एबल टू रिकॉग्नाइज इट्स पेट नेम। तो यहाँ पे अनएबल के स्थान में केवल कर देंगे हम एबल कर देंगे, अन है नेगेटिव है, हम कर देंगे एबल। तो नो के बाद कोमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे मिस बिल वॉज एबल टू रिकॉग्नाइज इट्स पेट नेम। तो नहीं, तो मिस बिल था, अपने पालतू नाम को पहचान पाता था या पहचान पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वेयर डिड मिस बिल यूज्ड इट्स मोस्ट टाइम। तो मिस बिल वेयर मीन्स कहाँ पे, मिस बिल यूज्ड मीन्स प्रयोग करता था, इट्स मीन्स अपना, मोस्ट मीन्स ज़्यादातर, टाइम मीन्स समय। तो मिस बिल था वो अधिकतम समय कहाँ व्यतीत करता था। तो मिस बिल था वो अधिकतम समय था वो खेलने में व्यतीत करता था। तो ही मिस बिल है, यहाँ ही लिखा हुआ कर देंगे मिस बिल। तो मिस बिल स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्लेइंग, प्ले में ING लगा देंगे, GN बना देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लेइंग कर देंगे PLAYING। तो मिस बिल था वो अपना टाइम ज़्यादातर खेलने में व्यतीत करता था। नेक्स्ट है द फेवरेट टॉयज़ ऑफ मिस बिल वर। द फेवरेट मीन्स सबसे ज़्यादा पसंदीदा, मोस्ट फेवरेट लिखा है सबसे ज़्यादा पसंदीदा, टॉयज़ मीन्स जो खिलौने, ऑफ मीन्स के, मिस बिल मिस के, वर मीन्स थे। तो मिस के सबसे ज़्यादा पसंदीदा खिलौने क्या थे, वो थे मार्बल्स। जो कंचे थे वो मिस के सबसे पसंदीदा थे, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्बल्स वर मिस फेवरेट टॉय। जो मार्बल थे ऊपर साफ साफ दिया है यहाँ पे, तो मार्बल थे वही मिस के लिए सबसे पसंदीदा खिलौने थे। यहाँ पे सबसे पसंदीदा की बात कर रहे हैं तो मार्बल ही हैं। वैसे वो रबर बॉल से भी खेलता था, कैरट बॉल से भी खेलता था, और जो पिंग पोंग बॉल थी उससे भी खेलता था, पानी के साथ भी खेलता। लेकिन फेवरेट टॉयज़ की यहाँ बात करें तो मार्बल जो थे, कंचे थे, उसके फेवरेट खिलौने थे। तो इस प्रकार से हमने मिस बिल द ओटर है उस हाई स्कूल का चैप्टर, उसके पैसेज को यहाँ पे देखा हुआ है।